शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। लोगों, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले लोग हो गुजरे हैं, उन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्का इसी सूरत से हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके जरिए से हर तरह की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रिज्क बहम पहुंचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्द मुकाबिल न ठहराओ। और अगर तुम्हें उस अम्र में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है, ये हमारी है या नहीं, तो इसके मानिंद एक ही सूरत बना लाओ, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिसकी चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया और यकीनन कभी नहीं कर सकते, तो डरो इस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मनकरीनी हक के लिए। और ए पैगंबर, जो लोग उस किताब पर ईमान ले आएं और उसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो वहां हमेशा रहेंगे। अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मुच्छर या उससे भी हकीर तर किसी चीज की तमसीलें दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो उन्हीं तमसीलों को देख कर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं है वो उन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रासत दिखा देता है, और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का रवैया कैसे अख्तियार करते हो? हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तवार किए, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। फिर जरा इस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। उन्होंने अर्ज किया, क्या आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके इंतजाम को बिगाड़ देगा और खूनरेजियां करेगा? आपकी हम्द व सना के साथ तस्बीह और आपके लिए तकदीस तो हम कर ही रहे हैं। फरमाया, मैं जानता हूं जो कुछ तुम नहीं जानते। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O you people, worship and pray to your guardian Lord who created you and those who came before you, that you might have the chance to learn righteousness. Who has made the earth a place of rest for you and the sky your canopy, and sent down rain from the sky, and brought forth from there fruits for your sustenance. Then do not set up rivals to Allah when you know the truth. And if you are in doubt about what we have revealed from time to time to our servant, the Prophet, then produce a surah like the one here in the Quran, and call your witness or helpers if there are any, besides Allah, if you are truthful. But if you cannot, and surely you cannot, then fear the fire whose fuel is men and stones, which is prepared for those who reject faith. And give glad tidings to those who believe and who act fairly and justly, that their reward is gardens beneath which rivers flow. Every time they are fed with fruits from there, they say, this is what we were fed with before, for they are given similar things. And in there they have pure and holy companions, and in there they live forever. Indeed, Allah is not ashamed to use the similitude of things, even as low as the mosquito as well as the highest. Those who believe know that it is truth from their Lord, but those who reject faith will say, what does Allah mean by this similitude? But He does not cause people to lose their path except those who give themselves up, and those who break Allah's promise after it is accepted, and who tear apart what Allah has ordered to be joined, and who make mischief on earth. These cause loss only to themselves. How can you reject the faith in Allah, seeing that you were without life and He gave you life,
Then he will cause you to die, and he will again bring you to life, and again to him you will return. It is he who has created all things for you that are on earth. In addition, his plans called for the heavens, and he gave order and perfection to the 7 skies, and of all things he is all-knowing. And remember when your Lord said to the angels, I will create a vicegerent on earth. They said, Will you place in there one who will make mischief and shed blood in there, while we, indeed, celebrate your praises and glorify your holy name? He said, I do know what you do not know.